वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करेंगे जहां हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ या उस थर्ड पार्टी रिलेशन में खुश हैं या नहीं। इन दोनों की ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन को लाइफ से कट कर देंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, या उसी कनेक्शन में अभी और कुछ वक्त बिताने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आज इस रीडिंग में आप लोगों को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंफर्म है कि आपके रिश्ते में कोई लव ट्रायंगल है तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, वरना आप इस रीडिंग को अभी बीच में ही छोड़ सकते हैं। तो आपको करना है पार्टनर पे फोकस, और अगर कुछ भी निकल के आता है रीडिंग में वो जनरल गाइडेंस होगी, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी को टैप इन करते हैं, जान लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फिर देखते हैं कि उस थर्ड पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इनके चीटिंग, हिडन मोटिव्स और प्लेफुल एनर्जी के कार्ड्स निकले हैं। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर ये थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं तो ये वहाँ पे भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये रिलेशन सडनली ब्रेकअप को दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आप सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे या नहीं। तो अभी तो रीडिंग की शुरुआत हुई है, आगे आगे कार्ड्स को मैं जैसे रीड करूँगी फिर देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। तो अभी जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है गाइस, ये इंसान ना उस व्यक्ति के साथ भी लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। इनकी एनर्जी में दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलना, बातों को छुपाना या किसी और तरीके से प्रिटेंड करना, शो करना, वो नज़र आ रहा है। दिखावे की ज़िंदगी है आपके पर्सन की, और हो सकता है ये जिस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है उनके साथ भी ये फ्यूचर नहीं देख रहे। तो क्लियरली अभी तक तो जो कार्ड्स आए हैं वो बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक नहीं रखने वाले, क्योंकि इनकी कुछ बातें ऑलरेडी या तो थर्ड पर्सन को पता लग गई हैं या फिर वो थर्ड पर्सन ही आपके पर्सन को किसी सीरियस कमिटमेंट के लिए, जैसे शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, या लाइफ लॉन्ग साथ रहने का कोई स्टेबल प्रॉमिस हो गया, या लिविंग रिलेशन में चले जाना, कुछ ऐसे कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी करंटली ऐसी है कि ये ना किसी रिलेशन में बंधना नहीं चाहते, बिल्कुल फ्री वर्ड है। एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी लाइफ को आज़ाद ख्यालों से, आज़ादी के साथ, बिना किसी रोक टोक, किसी की बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर ही जीना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स जो परेशान होते रहते हैं, मन में सवाल आते हैं कि हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो शायद थर्ड पर्सन के साथ बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इन दोनों की ज़िंदगी में चल रहा होगा, या इनकी शादी होने वाली है उनसे। तो ये जो डाउट्स है ना, आपके जो डर है, उसे पहले तो आप निकालो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच कर घबराहट होती है, नींद नहीं आती, या कई दिनों तक आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हमेशा आप ही के साथ बुरा होता है, तो ये एनर्जी आपको ना ख़त्म करनी पड़ेगी, बिकॉज रिलीज़ का कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं, कुछ दिनों का ब्रेक ले लो इस रिलेशन से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, या मुझे शादी करनी है, सेटल होना है,
या मुझे फैमिली की बातें सुनकर उनकी पसंद के लड़के या लड़की के साथ शादी करके जीवन में एक नई जर्नी को स्टार्ट करना है, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े दिनों तक अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा जब किसी रिलेशन में कोई समाधान नहीं निकाल पाते अपने आप से, वहाँ हम अकेला, कमज़ोर, निराश और अकेलेपन की एनर्जी में फ़ील करते हैं कि हमें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। तो आपके पर्सन ना आपके बारे में इस तरह देख रहे हैं कि आप शायद उनसे आगे निकल चुके हो सकता है ये पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे आपको ना कई बातों को लेकर टॉन्ट करते होंगे, कमेंट करते होंगे कि देख लो तुम्हारी ज़िंदगी वहीं की वहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गई है। ये आपको काफ़ी इस तरह की भी बातें करते होंगे जहाँ पे ये दूसरों से आपको कंपेयर करते होंगे या अपनी एक्स रिलेशन की बातें आपसे डिस्कस करते होंगे और आपको वो बातें दर्द देती होंगी, हर्ट करती होंगी। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले से मजबूत हो गए हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं, पावर को दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंस को दिखा रहे हैं, फॉरवर्ड विजन को दिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। लेकिन उस आगे बढ़ने की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे की तरफ भी खींच लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके कुछ इमोशंस, फीलिंग्स और अटैचमेंट इस पार्टनर के साथ आपकी बंधी हुई हैं, तो वो कॉर्ड्स आप कट नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों के लिए मैं ये बता दूं, ये कार्मिक रिलेशन है और इसमें जो आपकी कॉर्ड्स हैं इस इंसान के साथ, वो कार्मिक कॉर्ड्स अटैच हो रखी हैं। जिन लोगों को कॉर्ड कटिंग का नहीं पता होता, ये एक तरह से मेडिटेशन होती है, थेरेपी होती है, एक तरह से ये ऐसी रिचुअल या प्रैक्टिस है जिसको आप करके अपनी लाइफ में किसी से अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, अपनी भावनाओं को उस इंसान से तोड़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं सभी को ये करने की सलाह इसलिए नहीं देती क्योंकि बहुत लोगों को खुद से कुछ चीज़ें करनी नहीं आती। मैं नहीं चाहती कि आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओ, किसी तरह की परेशानी में आ जाओ। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर चेंज नहीं होने वाले, हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपने जितने भी उनको मौके दिए हैं, कार्ड्स तो यही कहते हैं कि उन मौक़ों का उन्होंने फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाया है। जब आप किसी को मौका देते हो तो इंसान को अपनी गलतियां सुधारने का जो चांस है उसको गंवाना नहीं चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ने तो उन मौक़ों पे चौके छक्के लगाए हैं और किसी और पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कार्ड की एनर्जी है और जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज़ अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हो, मदद चाहते हो। कुछ लोगों को क्लियर कहूँगी कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये उस पर्सन के साथ भी लॉयल या ट्रू नहीं है, चाहे वो इनकी मैरिज ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है, अफेयर। बाकी के कार्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को दिखा रहे हैं। ये किसी दूर दराज के ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहाँ ये उस इंसान को लाइफ से छोड़ना नहीं चाह रहे या वो व्यक्ति इनकी लाइफ से जाना नहीं चाह रहा। कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है या फिर इनकी कोई पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जी हो सकती है जिनको रिलीज़ करने में इनको टाइम लगेगा। ये इनकी कोई एक्स लवर हो सकती है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई पास्ट का अधूरा कर्म है इनका जिसके कारण ये आपको फुल्ली रूप से कमिटमेंट, शादी या फ्यूचर के लिए कोई स्टेबल ऑफर नहीं दे पा रहे।
तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे पहले तो एयर एलिमेंट की राशियाँ तीनों ही आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ। उसके बाद फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। फिर यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। देन यहाँ पे वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और पाइसेस है, वृश्चिक और मीन। तो गाइज़, ये जो पर्सन है आपके, इस पर्सन का आपकी तरफ आने का जो मकसद होगा वो मुझे डबल थॉट्स दिखा रहा है, डबल इंटेंशंस दिखा रहा है। अगर ये वापस लाइफ में आते हैं तो पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि ये वाकई उस थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, या कोई टैरो स्पेल किया है। जिस तरह के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कोई तंत्र यूज़ करता है वशीकरण के लिए, या कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं। मैं यहाँ पे कोई सुपरस्टिशन फैला नहीं रही, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं, जब आप टैरो को खुद रीड करोगे, जब आप टैरो रीडिंग सीख जाओगे करना, तो आपको एनर्जीज फील होंगी, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, आपको स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस चैनल्ड करते हैं, आपको एक वाइब फील होती है रीडिंग के दौरान, जो राइट नाउ मुझे फील हो रही है। तो हैवी एनर्जी है काफ़ी लोगों के पार्टनर की, और ये किसी ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए हैं जहाँ पर ये किसी तांत्रिक के कनेक्शन में हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ब्लैक मैजिक खुद करता हो, करवाता हो, या जो इनका रिलेशन है वो इंसान किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो कई बार ना ब्लैक मैजिक का जो असर होता है वो दूसरे लोगों पे भी पड़ जाता है। जब आप उनके सर्कल में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो, जब आप उनका डेली सर्कल बन जाता है, आप उन्हें मिलते हो, इस तरह के लोगों से आप जुड़ते हो, तो अगर आप उनसे अपने किसी काम का कोई स्पेल करवाते हो तो उनका असर भी आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन सबके साथ अगेन कहूँगी, डरना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ब्लैक मैजिक का नाम सुन के डर जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो ब्लैक मैजिक की पावर, उसकी इंटेंसिटी कितने सालों पुरानी है, कितनी हैवी है, या किस तरह के पर्सन द्वारा इस तरह या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किया गया है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ लोगों का रिलेशन ना पूरी तरह से डेड है, चाहे वो शादी है या आप इनसे शादी करना चाह रहे थे और लास्ट मोमेंट पे आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया और रीज़न दे दिया कि फैमिली नहीं मान रही, या वो सेटल नहीं है, या वो आपको पब्लिकली एक्सेप्ट करने से डरते हैं, या कोई कास्ट का दिक्कत है, या लाइफ में किसी और तरह की प्रॉब्लम है। और बाकियों के लिए इनका जो थर्ड पर्सन से रिलेशन है वो बहुत ही स्नीकी और मिस्टीरियस रिलेशन है। इन दोनों में मुझे एज डिफरेंस भी बहुत दिख रहा है, या तो आपके पर्सन उस व्यक्ति से उम्र में छोटे हैं, या इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी को उस थर्ड पर्सन की लाइफ से रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन करंटली अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चॉइसेस में फंसे हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, और यहाँ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर को किसी तरह का सेक्सुअल एडिक्शन है, किसी की ब्यूटी देखकर उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, या मन में बहुत सारी लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए
अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना और ये भूल जाना कि वो किसी कमिटेड रिलेशन में है। तो मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करूँगी, किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को हर्ट करने का मेरा मकसद नहीं है। लेकिन गाइस आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, आई डोंट नो आज कितने लोग नेगेटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी रीडिंग्स ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना रखी हैं। हो सकता है पिछले कई दिनों से मेरे कई सारे दर्शकों की ज़िंदगी में इस थर्ड पर्सन ने तूफ़ान मचा रखा है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, या उस थर्ड पर्सन ने आप दोनों को अलग करने के लिए कोई ऐसा स्पेल करवाया है, कोई रिचुअल करवाया है, किसी को पैसे दिए हैं या कुछ भी करवाया, बिकॉज नेगेटिव कार्ड्स काफ़ी निकल रहे हैं। बट आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इन एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, शिफ्ट आ जाता है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हो, मन में हौसला रखते हो, उम्मीद रखते हो, हिम्मत को कायम रखते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट एवर फॉरगेट कि ऊपर जो हायर पावर है, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ जो लाइफ में किसी भी बुरी सिचुएशन से इंसान को निकाल के बाहर ले आती हैं। तो अगर आपकी लाइफ से कोई ऐसा रिलेशन ख़त्म हुआ है, रिलीज़ हुआ है, लेट गो किया है आपने किसी को, और वो आपके प्यार को वैल्यू नहीं करता या करती, सिर्फ तीसरे इंसान के चक्कर में वो आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ रखते हैं, झूठ बोलते हैं, बीट्रे करते हैं, दगाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, हर बात के लिए उनके पास कोई बहाना तैयार होता है, एक्सक्यूज़ तैयार होता है, तो आपको ना थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू कहते हो कि अच्छा हुआ तुम जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया या आई, क्योंकि उनके आने के बाद ही आपके कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होते हैं। अगर तो वो कार्मिक पार्टनर है आपका, तो आपको उससे एक ऐसा सबक मिलेगा, एक ऐसा लेसन सीखने को मिलेगा, जीवन का वो कड़वा अनुभव आप तक पहुंच जाएगा जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो मुझे ना ये रिलेशन कुछ लोगों का टोटल कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है जो एंड होना ही है, और बाकियों के लिए ये रिलेशन ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन है, जिसमें आपके पर्सन का उस थर्ड पर्सन के साथ जो कार्मिक रिलेशन है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा, और उसके बाद ये पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो आप एक न्यू ब्यूटीफुल रोमांटिक एनर्जी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड दोबारा रिक्रिएट करोगे और इसी लव कनेक्शन को रिवाइव करोगे। तो ये कितने दिनों में होगा, कैसे होगा? जिन लोगों ने अपने शैडो साइड पर काम किया होगा, और जिन लोगों को अपना शैडो साइड नहीं पता, हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, हमारे कुछ डार्केस्ट इनर फियर्स होते हैं जिसको फेस करने से हम अक्सर दौड़ते हैं, घबराते हैं, भाग जाते हैं। अगर आपके अंदर किसी को लेकर कोई भी बात है, उसको कह डालो, उस पर्सन से बोल दो, उसको अंदर ही अंदर सप्रेस मत करो, दबाओ मत। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारी किसी छोटी सी बात का वो बुरा ना मान जाए, वो अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। और ये दबाने के चक्कर में क्या होता है कि आपके पर्सन को क्लियरली आपके मन की बात पता नहीं लगती, और वो पर्सन उस बात की वैल्यू नहीं समझ पाते जो आप उन्हें बताना चाहते हो। लेकिन सोलमेट कनेक्शंस में एक अच्छी बात ये है कि बिना कहे बहुत सारी मन की बात इंसान को समझ आ जाती है, और इस तरह की गलतियां होती ही नहीं हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर का जो रिलेशन है प्योरली टाइम पास है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, या वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए, इनके मनी या फेम के लिए,
या पावर के लिए, क्योंकि आपके पर्सन के पास मुझे ऐसा लगता है जो फाइनेंशियल स्टेटस है या अथॉरिटी है या समाज में इनका नाम है, सोशल इमेज है फैमिली की, इनकी खुद की, वो शायद हाई लेवल की है। या दूसरा जो मुझे सिनेरियो आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जहाँ पे आपका पर्सन काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, डिज़ायरेबल भी हो सकता है। लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे चले जाते हैं इनके ब्यूटी के कारण, इनकी पर्सनालिटी के कारण, या फिर इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म है। हर एक इंसान का एक अपना ऑरा होता है, एक अपनी वाइब्रेशन होती है। कुछ लोग उनकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इनके स्टेटस से अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग इन्हीं के कारण बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना लोगों को बहुत आसानी से आता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में काफ़ी लोगों के साथ इन सब तरह के रिलेशन में एक्सपीरियंस कर रखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से रिलेशन बनाया है। कहने का मतलब ये कोई सोशली एक्टिव पर्सन है और इनको पता है लोगों के साथ डील कैसे करना है, लोगों के साथ कौन सी बात किस समय पे करनी चाहिए, इमोशनल बात, इंटेलेक्चुअल बात, और कई बार तो ये ऐसी स्पिरिचुअल बातें भी करते होंगे कि सामने वाले को लगता होगा कि इस पर्सन के पास तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं, दिमाग भी है, एक्सपीरियंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी आती है और गाइडेंस भी अच्छी देते हैं। तो काफ़ी लोग ना इनसे जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और प्रभावित भी हो जाते हैं। तो गाइज़, अब मैं थर्ड पर्सन के कार्ड्स को देखकर जो आपके पर्सन के लिए फीलिंग देख पा रही हूँ कि वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। पहली बात तो वो इनसे शादी करना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। चाहे वो कोई मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है, डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है या डाइवोर्स्ड है, वो पर्सन आपके पर्सन के ऊपर आंख रखते हैं, उन्हें कंसिडर करते हैं बेस्ट मैच के लिए, एक पोटेंशियल पार्टनर के लिए। और हो सकता है इनिशियली उस पर्सन ने ही आपके पार्टनर को ऑफ़र किया हो, फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल दिया हो, और ये रिलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। दोनों का म्यूचुअल बॉन्ड, अट्रैक्शन ओवर द टाइम बढ़ने लगा। दोनों को लगा कि वो लोग फ्यूचर में साथ रह सकते हैं, बट आपके पर्सन का स्नीकी एटीट्यूड, इन एंड आउट रिलेशन उस थर्ड पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो इंसान छोड़ेगा जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। और अगर आपके पर्सन कहते हैं कि उन्होंने उनको छोड़ा है, यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड्स उन लोगों के निकल रहे हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन आपके पर्सन को फ्यूचर को लेकर अब कहीं ना कहीं अपने प्लान बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान ऑलरेडी उस कनेक्शन से बाहर निकल चुके हैं, हो सकता है पिछले 2 महीनों में इनका उनसे ब्रेकअप हुआ है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और बाकियों के लिए अगर ये उनसे ब्रेकअप में नहीं गए तो डेफिनेटली इनका सेपरेशन ज़रूर हुआ होगा, इन एंड आउट रिलेशन रहता होगा। तो गाइज़, अगले आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते और अगले 3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, जुलाई का महीना, ये आपके पार्टनर नहीं तो उस थर्ड पर्सन का जन्म महीना हो सकता है, या इन दोनों का इन महीनों में ब्रेकअप हो सकता है। नहीं तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट, कोई न्यूज़ आपको इन दोनों के कनेक्शन से जुड़ी हुई मिल सकती है।
तो गाइज थर्ड पर्सन के साथ करंट एनर्जी इन दोनों लोगों की एक दूसरे से बातें छुपाने की है, झूठ बोलने की है, और शायद दोनों में से कोई एक पर्सन रनर एनर्जी में है और एक पर्सन इस कनेक्शन को चेज़ कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, इन दोनों की बात कर रही हूँ। और जब ये एनर्जी इन दोनों की फिनिश होगी या इनका कार्मिक रिलेशन ख़त्म होगा, तब ये कनेक्शन आपके साथ इनका रिवाइव होगा। अदरवाइज़ ये आपको भी दूसरी साइड पे ऑन एंड ऑफ में रखने वाले हैं और इधर भी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीडिंग आई है। एंड जो कुछ भी रीडिंग में आता है इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अगर किसी को नेगेटिव लग रही है, किसी को पॉजिटिव लग रही है, बट रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव है, अच्छे हैं। क्योंकि अगर उन दोनों का सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिलेशन, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो उसी का रिजल्ट है। तो दोनों को अपने कर्मों का फल तो मिलेगा। और मैं कर्मों पे एक रीडिंग लेकर आऊँगी, आप उसे मिस मत करना, क्योंकि जब भी कोई ऐसी रीडिंग आती है कि उनका कर्मा क्या था, उस रीडिंग में बहुत सारी सिचुएशंस को कवर किया जाता है। तो वेरी सून मैं कोशिश करूँगी कि कर्मास पे वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले, क्लैरिटी मिले एंड गाइडेंस मिले। लेकिन आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। एक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है। और मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर आपको बने रहना है। प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट करके रीडिंग को आप क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।